हेलो नमस्कार दोस्तों। बिग बॉस 18 और जो मुझे लग रहा था पहले से ही, जिस तरीके से अविनाश बातें भी कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आने वाले कुछ भी समय में एक भी मुद्दा जहाँ पे होगा ना, वहाँ पे साफ साफ अविनाश जो है वो वीवन के साथ लड़ेगा और चाहेगा कि वीवन से एक दुश्मनी निकले, और ये साफ दिख रहा था और ऐसा हुआ भी। और वीवन और अविनाश के बीच में लड़ाई हो चुकी है फाइनली। जो भी अविनाश चाहता था वो हो ही गया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ से वीवन तो बुरा नहीं दिखने वाला, लेकिन अविनाश ज़रूर बुरा दिखेगा। और ये अविनाश पे उल्टा पड़ने वाला है। अब बात करें वीवन की, तो मैंने पहले भी कहा था कि भाई वीवन मुझे एक ऐसा कंटेस्टेंट लगता है, चाहे वीवन को आप जो मर्जी बोलो, वीवन एक ऐसा कंटेस्टेंट लगता है जो कमबैक चुटकी में कर सकता है। वो बंदा कमबैक करने में कोई कसर छोड़ेगा नहीं, और अगर उसने एक बार कमबैक कर लिया तो आई थिंक पूरे के पूरे घर वालों के लिए ये टेंशन हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वीवन धीरे धीरे कमबैक कर रहा है और बहुत सही से कमबैक कर रहा है। दूसरी बात रहती है कि ये दोस्ती तो अविनाश की तरफ से इतनी कुछ खास थी ही नहीं। वीवन ने, जहाँ पे अविनाश ने उसे नॉमिनेट किया और बहुत कुछ पहले भी कहा, वीवन ने शांति से रह करके पहले उस दोस्ती को संभालना चाहा। लेकिन आई थिंक अब वो टाइम है जहाँ पे अविनाश ने देखा कि ये पॉइंट है और मैं वीवन पे चढ़ जाता हूँ। वीवन पे चढ़ भी गया, चढ़ा ही नहीं, बहुत गंदे से वो जो है वीवन पे चढ़ा है। अब बात कर लेते हैं और कंटेस्टेंट, रजत और करण की। तो रजत और करण में जो लड़ाई हुई है, वहाँ पे भी साफ हमें देखने को मिलेगा कि करण ज़बरदस्ती ये कहीं ना कहीं प्रूव करना चाह रहा है कि रजत उसके ऊपर चढ़ रहा है। जबकि पूरे प्रोमो में हमें एक चीज़ देखने को मिली, रजत उससे कम से कम 3 फुट की दूरी पे था, और सॉरी, रजत उस करण से 3 फुट की दूरी पे था, और करण उतनी दूर से हाथ लगा करके रजत को कह रहा है कि डिस्टेंस डिस्टेंस। अरे भाई, डिस्टेंस तो है ही, अब कितना डिस्टेंस रखे? दूसरे कमरे में जा कर के तुमसे बात करे क्या कि तुम दूसरे कमरे में, रजत दूसरे कमरे में, फिर वहाँ से तुम दोनों चिल्लाओ? तो ये तो साफ नाटक दिख रहा है कहीं ना कहीं करण की तरफ से, जो कि करण पे भारी ज़रूर पड़ेगा। और तीसरी बात, कशिश और ईशा, इनमें अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि चुम बहुत स्ट्रॉन्ग है। कशिश और ईशा आसपास भी चुम के नहीं है, लेकिन चुम की बस एक ही बात है कि चुम जो है करण के साथ है, और करण की जितनी भी नेगेटिव चीज़ें वो करता है, या फिर जब भी कुछ उल्टा होता है तो वहाँ पे दिखती है चुम। लेकिन मुझे लगता है कि सुपर्ब चुम टाइम गॉड बनी, चुम ने वो दिमाग लगाया। उसके बाद बिग बॉस ने कहीं ना कहीं वो सारा गेम पलट दिया, और यहाँ पे उसके बाद भी हमें चुम देखा कि चुम ने बिग बॉस को कहा कि ओके बिग बॉस, मैं तैयार हूँ, अगर आप मेरे टाइम गॉड की ये पोजीशन छीनना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चुम वहाँ पे दिखती है कि भाई चुम जो है ना, वो एक्चुअली में एक विनर है बिग बॉस की। और चुम मुझे लगता है कि घर की बहुत समझदार है, इंसान है, लेकिन चुम घर में विनर भी बन सकती है। बस एक ही बात है कि अगर वो इंडिविजुअल खेलती या फिर वो अपने को आगे रखती तो चुम सच में बहुत आगे दिखती। और ये जो लड़ाई हुई है वीवन और अविनाश के बीच, अविनाश ने ज़बरदस्ती एक फाइट करनी चाहिए। यहाँ पे अविनाश इजीली और कहीं ना कहीं बात समझा सकता था वीवन को कि भाई मुझे ये करना है और इसमें मुझे मत कहो, साइड में जा कर के। लेकिन अविनाश ने चूज़ किया चीखना, चिल्लाना, और वो इस तरीके से दिखा रहा है जैसे कि बस वही है जो इस घर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार है, उससे बड़ा समझदार जैसे कि कोई है ही नहीं। रजत वीवन के साथ लड़ता है, समझ आता है। करण वीवन के साथ लड़ता है, समझ आता है। कोई और लड़ता है तो समझ आता है, लेकिन अविनाश का नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या है कहना अविनाश की इस दोस्ती के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।